हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम है वो 7 या 8 दिसंबर को होगा, टीजीटी और पीजीटी का। तो मैंने आपको टीजीटी का सिलेबस बताया था। मैंने ये कहा था कि केमिस्ट्री के आपको सिर्फ वही टॉपिक करने हैं 11th-12th के जो कि 9th-10th में और जिनका लेवल 12th तक जा रखा है ना। तो ये वीडियो जो पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में जो बच्चे मतलब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो चैप्टर हमारा दिया है 9th क्लास में, सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें सॉल्यूशन के बारे में आता है, उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आता है। तो अगर आप एक बार इस टॉपिक को इतना गो थ्रू कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसमें सॉल्यूशन टॉपिक पूरा पढ़ें, नहीं, मैं जितना पढ़ाऊंगी आप उतना पढ़ ले, आपके लिए बेनिफिशियल है। किन के लिए? टीजीटी वालों के लिए। ठीक है, इस टॉपिक को मैं पूरा पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हम पीजीटी के लिए भी इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सीधा सीधा कहने का मतलब होता है सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। मेरे पास में क्या है, एक ग्लास है, ठीक है, मैंने उसमें क्या ले लिया, पानी ले लिया, और अब इसमें मैंने चीनी डाल दी, ठीक है। तो चीनी क्या होगी, इसके अंदर घुल जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको वो सॉल्यूशन दिखाया और मैंने बोला कि बेटा मुझे बताओ कि इस ग्लास के अंदर क्या है। तो आप सब देख के क्या बोलोगे कि मैम इसमें पानी है। लेकिन फिर मैं कहूँगी सेकेंड टाइम कि बेटा अब आप इसको टेस्ट करो। तो जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आप ये कहोगे कि मैम इसमें ना आपने मीठा डाल रखा है, मतलब आपने पानी में चीनी घोल रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें दो सब्सटेंस डाल रखे हैं, एक शुगर डाल रखा है और एक मैंने क्या ले रखा है, पानी। लेकिन जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको दोनों ही सब्सटेंस है उसकी एक ही बाउंड्री दिख रही है, मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे, ठीक है। और जब आप उसको शिप कर रहे हो, मतलब पी रहे हो, तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसका क्या होगा, टेस्ट एक जैसा ही रहेगा। ये थोड़ी ना है कि पहले घूंट में अलग टेस्ट होगा और लास्ट वाली में अलग होगा। भाई शुरू से लेकर लास्ट तक उसका टेस्ट एक जैसा रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिसमें दो सब्सटेंस हैं किसी विजिबल बाउंड्री से सेपरेट नहीं होते, वो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की। तो सोल्यूट क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के टाइप। सॉल्यूशन 8 टाइप के होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने सोल्यूट की क्या फेज ली है और सोलवेंट है उसकी क्या फेज ली है। तो सबसे पहले आता है कि जब हमने सॉलिड सोलवेंट लिया है और उसमें सॉलिड ही कोई सोल्यूट ऐड किया है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलॉय। क्योंकि एलॉय क्या होता है, जब मेटल में मेटल की मिक्सिंग करते हैं, मेटल में नॉन मेटल की, तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हमारे क्या हैं, सॉलिड फेज में, मेटल मेटल दोनों ही सॉलिड फेज में। दूसरा होता है सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन। ये मैंने आपको अभी बताया था, पानी में चीनी या पानी में नमक। सॉलिड का गैस के अंदर सॉल्यूशन, आयोडीन वेपर इन एयर। लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन, मर्करी इन मेटल अमलगम। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, मॉइस्ट एयर। गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन, हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम और निकल। और गैस का लिक्विड में एरिएटेड वाटर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आपको ये 8 टाइप के याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो परसेंटेज बाय वेट। अब इसमें कैसे पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में 4.9% H2SO4 का है और ये बाई वेट है। तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। यानी मेरे पास में टोटल 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, जिसके अंदर 4.9 ग्राम हमारा क्या है, वो हमारा सोल्यूट है। यानी सोल्यूट भी जब ग्राम में हो और सॉल्यूशन भी मिलके हमारा ग्राम में आए, तो वो होता है हमारा परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या होता है, चाहे सोल्यूट है चाहे सोलवेंट है, दोनों ही क्या होते हैं हमारे मिलीलीटर या लीटर में होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास में 4% H2SO4 है, वेट बाय वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास में सॉल्यूशन टोटल 100 ml है, जिसमें 4 ग्राम मेरा क्या है, H2SO4 है। अब सोल्यूट हमारा क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे जो H2SO4 है ये तो हमारा सोल्यूट है, यानी ये तो ग्राम में है। और जो सोलवेंट होता है हमारा,
वो क्या होता है जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है, और जब दोनों को घोलते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो मेरे पास में 100 ml सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन का ही यूनिट तो क्या है, मिलीलीटर में है, और इसकी जो सोल्यूट है उसकी क्या है, ग्राम में है। तो ये होता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आता है वेट बाय वेट। अब ये मैं किस लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनसे ना न्यूमेरिकल बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे ना जब आपको इनका मतलब फॉर्मूला पता होगा। तो वेट बाय वेट परसेंट आपको निकालने के लिए बोले, मतलब अगर आपको सोल्यूट का वेट दिया है, ठीक है, किसी में सॉल्यूशन का वेट दे देगा, किसी में सोलवेंट का दे देगा। तो अगर न्यूमेरिकल में सोलवेंट का दिया है तो आपको सोल्यूट प्लस सोलवेंट कंबाइन करके तब निकालना है, लेकिन ऑलरेडी सॉल्यूशन का अगर दिया है तो आप सिंपल फॉर्मूला पुट कर दोगे। अगर आपसे बोले कि परसेंटेज वेट निकालो तो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, दूसरा है अगर आपसे किसी न्यूमेरिकल में बोले कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, मतलब अगर सोल्यूट हमारा, सोल्यूट का तो क्या है वेट और सॉल्यूशन की क्या है वॉल्यूम है, तो उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है हमारी दो टर्म आती है, एक आती है पीपीएम और एक आती है पीबी। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जब एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या हो, एक सोल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पीपीएम। ठीक है, पीपीएम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। ये आपको याद रखना है। और अगर पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन की बोला जाए तो ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁹। ठीक है, दोनों ही फैक्टर हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं हमारे टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, पीपीएम। अब हमारी जो और टर्म बचती है जैसे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।